नमस्कार दोस्तों, यह सेकंड ग्रेड का सोशल साइंस का 2016 का पेपर है। जीके का तो कर लिया अपन ने, अब ये सोशल साइंस का है, एसएस का सब्जेक्ट का 2016 का। तो चलिए इस अर्थ फैक्ट को और इसको समझते हुए पढ़ते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो आप भी मेरे साथ इसको याद करते हुए और समझते पढ़ते हुए चलें परफेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016, ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016। पहला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः AM है तो किस देशांत पर समय 11 बजे प्रातः AM होगा? 75 डिग्री पूर्व। और ये जो टिक लगाए हैं ये ऑफिशियल आंसर किसे लगाए गए हैं, ठीक है ना। यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः यानी कि AM है तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः यानी कि AM होगा? 75 डिग्री पूर्व। 4 डिग्री पड़ता है ना एक देशांतर पे काउंटिंग पे, ऐसे इससे इधर जाएंगे सब, ठीक है। यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। घूर्णन, घूर्णन का मतलब है भाई साहब घूमना, ठीक है ना। यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा ए और डी। दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऋतुओं का बनना, ये नहीं है ऋतुओं का बनना, और दिन रात की अवधि भी नहीं है। दिन रात का बनना और पृथ्वी का केंद्रीय बल। यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा भाई साहब दिन रात का बनना प्रभावित होगा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी कि वो जो झुकाव होता है ना, वो ऋतुओं का बनना भी नहीं और दिन रात की अवधि भी नहीं, ठीक। आगे चलते हैं। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, केवल डी। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं, ये वाली सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है, केवल डी लगभग समदूरस्थ होती है। यानी कि बराबर दूरी पर होती है। कौन रेड ऐसा तंत्र जिसके बीच विभाजन करती है। कौन रेड ऐसा तंत्र जिसके बीच विभाजित करती है। बाह्य व आंतरिक भूपटल। बाह्य व आंतरिक भूपटल। कौन रेड ऐसा तंत्र जिसके बीच विभाजन करती है। बाह्य व आंतरिक भूपटल। वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीप पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था। पेंथालासा। वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीप पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था। पेंथालासा। घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था। पेंथालासा। क्या नाम था। पेंथालासा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। संपीड़न नहीं है, जबकि भूकंप है, ज्वालामुखी है और एविलास यानी अवदाब है। भूकंप है, संपीड़न नहीं है। संपीड़न नहीं है, जबकि भूकंप है, ज्वालामुखी है और एवलांस यानी अवदाब है। एवलांस। इनमें कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। आयतन है। Which is the one of the following is a correct ascending order a gas YA% volume in atmosphere computation। सही आरोही क्रम है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा
नहीं, आरोही क्रम का मतलब है छोटा से बड़ा। तो हाइड्रोजन के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, फिर ऑक्सीजन। आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है, आयतन पूछ रहा है। तापजन वायुदाब पेटियां है भूमध्यरेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ठीक है ना। तापजन वायुदाब पेटियां है तो भूमध्यरेखीय न्यूदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां। तापजन वायुदाब पेटियां है। तापजन वायुदाब पेटियां है भूमध्यरेखीय न्यून दाब पेटी और दूसरी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां। तापजन वायुदाब पेटियां। यह उपोष्ण उच्च दाब पेटी ये नहीं है, उप ध्रुवीय न्यून दाब पेटी ये नहीं है, भूमध्यरेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। समीर जलीय समीर चलती है दिन में जल से थल की ओर, रात में थल से जल की ओर जलीय समीर चलती है। विश्व में सर्वाधिक ज्वार पारस जिसमें पाया जाता है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कौन सा सम्मिलित नहीं है जब यह समुद्रिक धाराएं और प्रकृति। बेंगुएला शीत, उगलहास गर्म, हम्बोल्ट पेरू शीत। तो बेंगुएला है ठंडी। ठीक है। उगलहास ये गर्म है, उगलहास गर्म है, और हम्बोल्ट जो पेरू में है शीत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वे सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 3 4 1 नदी और उद्गम। दामोदर है भाई साहब उद्गम छोटा नागपुर पठार। फिर सोन है अमरकंटक पठार। कावेरी है ब्रह्मागिरी और गोदावरी है त्र्यंबक के समीप। यानी कि 2 3 4 2 3 4 और ये दामोदर छोटा नागपुर पठार। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। कावेरी का कावेरी ब्रह्मागिरी और गोदावरी त्र्यंबक के समीप गोदावरी। बताइए दामोदर नदी किस उद्गम स्थल से प्रभावित होती है। छोटा नागपुर, सोन, अमरकंटक, कावेरी, ब्रह्मागिरी। कावेरी री से ब्रह्मागिरी री और गोदावरी त्र्यंबक के समीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है भारत के अनुसार 82.14 और महिला है 65.46। 82.14 और 65.46। पुरुष 82.14 ठीक, और महिला 65.46। पुरुष 82.14 और महिला है 65.46। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है पुरुष 82.14 और महिला 65.46। राजस्थान का अलग है, भारत का अलग है, कन्फ्यूज मत हो जाना भैया राजस्थान और भारत के में। भारत का तो 82.14 है और महिला 65.46 है, और राजस्थान के साथ महिला 51 पॉइंट कुछ या फिर 52 पॉइंट कुछ 51 या फिर 51.52 कुछ ऐसे है महिला की, और पुरुषों की 79 के लगभग है शायद 82.14 65.46। हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं, इनमें से किसी में नहीं। जीडीपी में, जीएनपी में, एनडीपी में। उपभोग व्यय
एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। विशुद्ध निवेश होता है विशुद्ध निवेश होता है सकल निवेश पूंजी में अप्रत्याशित नुकसान, सकल निवेश प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजी की हानि, सकल निवेश मूल्यह्रास। विशुद्ध निवेश होता है सकल निवेश मूल्यह्रास। यदि व्यक्ति का आय 50,000 है, व्यक्ति का आय 2,000 है, व्यक्तिक आय 50,000, व्यक्तिक आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिक ब्याज भुगतान 2,000 है और व्यक्तिक बचत 4,000 है, तो खर्च योग्य आय होगी 48,000। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। निम्नलिखित क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है। कर नीति। कर नीति। निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा उपयोगी है? कर नीति, टैक्स पॉलिसी। सेरेटिक पेरिबस बताता है कि सेटेरिस पेरिबस बताता है कि निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा दी गई है हार्टले विदर्स द्वारा, मार्शल द्वारा, F.A. वाकर द्वारा, क्राउथर द्वारा। ठीक। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंत संबंध कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदाहरण का समाजीकरण, वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रोजगार प्रदान करता है? कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है 5 वर्ष। भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन, ये नहीं है। जबकि जमाओं को स्वीकारना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना और शाखा सृजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? वाणिज्यिक बैंकों से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन, ये नहीं है। जबकि जमाओं को स्वीकारना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना, शाखा सृजन करना। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक है हैरोल्ड डी लासवेल। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं हैरोल्ड डी लासवेल। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं हैरोल्ड डी लासवेल। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक है हैरोल्ड डी लासवेल। निम्न कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? आइजिया बर्लिन। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं हैरोल्ड डी लासवेल। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक हैं हैरोल्ड डी लासवेल। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, हैरोल्ड डी लासवेल। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता? आइजिया बर्लिन। इनमें से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता? आइजिया बर्लिन। जबकि डेविड स्टन, रॉबर्ट डाहल, अल्फ्रेड कोवा, ये तीनों करते हैं। डेविड स्टन, रॉबर्ट डाहल और अल्फ्रेड कोवा।
निम्न से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है? कानूनी तर्कसंगत वैधता। निम्न से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना है? कानूनी तर्कसंगत वैधता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12। राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4 फिर 2। समता का अधिकार 14 से 18 सम संख्या है, 14-18 ऐसे याद कर सकते हैं समता का अधिकार। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। ठीक, 19, 20, 21, 22 इसमें 4 है और 14, 15, 16, 17, 18 इसमें 5 है। ठीक है, 19, 20, 21, 22 19, 20, 21, 22 4, 5। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 29, 30 तो ये। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 19, 30 और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। भाग 4 के अनुच्छेद 51। भाग 4 के अनुच्छेद 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है? 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4। निम्न कथनों में से कौन सा से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है? ठीक है ना, तो कौन से सही है? 2, 3 और 4 एक गलत है। 2, 3 और 4। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल यानी कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ठीक है। फिर निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि की प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होते हैं। तीनों सही है। राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित हो जाता है। एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधान, हाँ ये नहीं है, इसमें संसदीय संसदीय ओनली। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 254। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। संसद द्वारा बनाई गई विधियों ठीक है और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 ठीक है ना। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 127। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? 1, 2, 7 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 127। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है, ये गलत है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया। करंट अफेयर समय किए। बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? 1999। किस संस्थान को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? आईएमएफ और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स संस्थान, आईएमएफ और विश्व बैंक। अच्छा, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त संसद को। इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये सही नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक आनुभविक विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। इनमें से समूह की कौन सी विशेषता का उल्लेख विस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार में। इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख विस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार, लघु आकार, ठीक है ना। इनमें से समय की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख विस्टेड ने दी सोशल ऑर्डर किसकी रचना है? ब्रिस्टेड। इनमें से समय की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख ब्रिस्टेड ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार। जबकि समता की चेतना, सामाजिक अंत्यक्रिया और सामाजिक संगठन, ये नागरिक शास्त्र है। दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अभिव्यक्तिक, विशिष्ट, हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, कहलाता है। द्वितीयक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अभिव्यक्तिक, विशिष्ट, हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। द्वितीयक समूह में केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में होते हैं, कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में होते हैं, कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिकरण नहीं है। केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में होते हैं, कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेज। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट एंड हु इज द अदर ऑफ द बुक कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेज पुस्तक के लेखक कौन? एम.एन. श्रीनिवास। इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? ये नहीं है। क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ, सही बात है। धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक संगठन। संथानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी? भ्रष्टाचार। संथानम भ्रष्टाचार। निम्न में से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यधिक जोखिम वाले समूह से नहीं है? स्कूली बच्चे से। जबकि वेश्या है, मादक द्रव्य व्यसनी है, समलैंगिक है। निम्न में कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वृद्धाश्रम नहीं आता। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? ये नहीं है अर्थ। जबकि धर्म है, रीति है, प्रजा है। अर्थ नहीं है। धर्म है, प्रजा है, रति। वार्धस रति। जिस परिवार में व्यावहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री माँ के पास होती है उसे कहा जाता है मातृसत्तात्मक। मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य में मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। यह किसने कहा? के.एम. कपाड़िया।
मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। ये किसने कहा? के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया। वैदिक संस्कृति में इन पंच महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? पुत्र यज्ञ, क्योंकि पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और देव यज्ञ। पितृभूत और देव यज्ञ। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? वुडरो विल्सन। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन यानी कि who has said the public administration is the detailed and the systematic application of law? वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? सिद्धांतों का स्वर्ण युग 1927 से 37। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? 1927 से 37। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायिक शाखाओं से संबंधित है। यह प्रतिबिंबित करता है लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। संकीर्ण एकीकृत प्रबंधकीय, लुभावनी ऑप्शन है। एकीकृत प्रबंधकीय व्यापक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था? वुडरो विल्सन। राजनीतिक लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था? वुडरो विल्सन। निम्नलिखित में किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था? वुडरो विल्सन। जॉन एफ कैनेडी, रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन। नहीं, वुडरो विल्सन। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये गलत है, इसको छोड़ते हैं। एल.डी. वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक, ये इसकी पुस्तक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट। एम.पी. फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एम.पी. फॉलेट। W.F. बिलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुख्तो आएगी भाई साहब। एल.डी. वाइट की है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एम.पी. फॉलेट से क्रिएटिव एक्सपीरियंस और W.F. बिलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई थी। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई थी। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ये किसकी पुस्तक है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ये पुस्तक मामला बोल करेगी। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। एल.डी. वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एम.पी. फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस और W.F. बिलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिविजिटेड द्वारा लिखी गई पुस्तक। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की है? किसने लोकोक्ति कहकर? हर्बर्ट साइमन। संगठन के सिद्धांतों किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की? हर्बर्ट साइमन। साथ ही सिद्धांत संगठन को मानता है एक बंद व्यवस्था। साथ सिद्धांत संगठन को मानता है एक खुली व्यवस्था, एक अस्तित्वहीन व्यवस्था, एक सर्वव्यापी व्यवस्था, एक बंद व्यवस्था मानता है। प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? प्रत्यायोजन। Which on the following or the assigned to the subordinates जिस कमजोर है यार। प्राधिकार एवं कर्तव्य। प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? प्राधिकार एवं कर्तव्य। ऑथोरिटी एंड ड्यूटी। निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है?
वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर, आवश्यकताओं का पदोत्पादन मैस्लो, ये तो सहायकों में भी है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर, आवश्यकताओं का पदोत्पादन मैस्लो। अभिप्रेरणा का द्विघट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्ज़बर्ग। अभिप्रेरणा का द्विघट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्ज़बर्ग। अभिप्रेरणा का द्विघट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्ज़बर्ग। अभिप्रेरणा का द्विघट सिद्धांत किसने प्रतिपादित? हर्ज़बर्ग। हर्ज़बर्ग। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 8 सदस्य, 8 हो सकती है अधिकतम। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 8 हो सकती है। सामान्य लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4। वे अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं। वे कुछ सार्वजनिक उद्यमियों के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। वे अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं। वे कुछ सार्वजनिक उद्यमियों के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य लोक सेवा के विषय में कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट जर्नलिस्ट सिविल सर्विस। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है व्रत का नियम। व्रत का नियम शानदार नियम है व्रत का नियम। लॉ ऑफ राइट। निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। नचिकेता और यम, कठोपनिषद। सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? वेंथम। सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? वेंथम। वेंथम। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षतावाद से। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षतावाद से। परिणाम निरपेक्षतावाद से। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षतावाद से। अरिस्टो का विश्वास था कि सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षतावाद से। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षतावाद से। ड्यूटी ऑफ द सेक ऑफ ड्यूटी द मोरल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू परिणाम निरपेक्षतावाद से। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित परिणाम निरपेक्षतावाद से। अरिस्टो का विश्वास था कि सद्गुणों को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि ये तीनों धर्म से संबंधित है और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि ये तीनों धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे उचित कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह निम्न में किसके अंतर्गत माना जाएगा? साधन की असूचिता। इम्प्योरिटी ऑफ मीन्स साधन की असूचिता। निरपेक्ष आदेश है यह सार्वभौमिक है। यह सार्वभौमिक है।
आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपका चचेरा भाई है, अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट के नीति नियम के अनुसार आपका यह कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ ही सभी अच्छे कृत्य किए, क्योंकि यह आपका चचेरा भाई था। कांट का एक क्वेश्चन आएगा। प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के लिए विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने नाम दिया कर्म पलायन। ये गीता का आ गया। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवोन्मुक्त को कहते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं अहर्त। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। अच्छा, अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, अरमेइक व ग्रीक यूनानी। प्राकृत, अरमेइक व ग्रीक यूनानी। प्राकृत, अरमेइक व ग्रीक, जिसे यूनानी कहते हैं। थेरी गाथा एक भाग है सुत्त पीटक का। थेरी गाथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया कराची अधिवेशन। प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? 7वां। कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? 7वां। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित 3 जून 1947। क्रांति पूर्व फ्रांस में स्टेट जनरल में सम्मिलित थे प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्टेट। क्रांति पूर्व फ्रांस में स्टेट जनरल में सम्मिलित थे प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्टेट। निम्नलिखित में से सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है? इनके सभी है। दिन की अवधि, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य किरणों का नतिकोण और वायु संहित तथा महासागरीय धाराएं, ये सभी है। सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता है। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रतिस्थापित पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एच.एफ. रीड। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रतिस्थापित पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एफ.एच. रीड। समझ में नहीं आया यार। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चल who proposed the elliptic rebound theory explaining the case of the original earthquake? H.F. Reid। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत का H.F. रीड। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत प्रतिपादन प्रत्यास्थ पुनश्चल H.F. रीड। भारत में मानसिक वर्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? मानसिक वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है। मानसूनी वर्षा को समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है। मानसून अपसरण लौटना से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए, रिपोर्ट से दीजिए। ए भी सही है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से
परिचालित होती है और मानसून वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की वजह पड़ती है। ये सही है, लेकिन मानसून यानी अपसरण लौटना से मध्यवर्ती भारत मध्यवर्ती में नहीं होती है, तटों पर होती है, तमिलनाडु वगैरह में। महासागरीय धाराओं के निर्माण सबसे प्रभावकारी कारक है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाई साहब ये नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम, मूंगीला उत्तराखंड। ये दर्रा आएगा यार, एक न एक दर्रा जरूर आएगा। बॉमडीला, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, फिर नाथुला सिक्किम और मुलिंगला उत्तराखंड। मुलिंगला, अच्छा बॉमडीला, ये बॉमडीला तो याद होगा, अरुणाचल प्रदेश। इसमें ला है, इसमें आ है, अरुणा, अरुणा। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, ठीक। फिर मुलिंगला उत्तराखंड। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं? जयपुर और भरतपुर। एक उपभोक्ता का समूह उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां ये सभी, ये क्या गया भाई, ये अर्थशास्त्र। एक उपभोक्ता का समूह उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां MU बराबर P1/P2। अच्छा, आय की सीमांत उपयोगिता, आय की सीमांत उपयोगिता। जब भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकताओं को कम करता है तो बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। जब भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकताओं को कम करता है तो बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। अधिक मुद्रा का है, आवश्यकताओं को कम करता है तो बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नगद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नगद रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? देख, इसे CLR भी कहते हैं, SLR भी बोलते हैं, SBR भी बोलते हैं, CBR भी बोलते हैं। सब ये इसमें इस वजह से बोलना चाहिए, CLR, SLR, SBR और CBR। नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री व यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपालों को बुलाकर बनी है? गवर्निंग काउंसिलिंग, गवर्निंग काउंसिल। तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? 21.9, 21.9। धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? 110वां। शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। यह किसका कथन है? मिशेल फूको। शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। मिशेल फूको। निम्नलिखित में मिलान कीजिए, संविधान संशोधन अधिनियम और प्रासंगिक निर्णय। अच्छा, 1 2 4 3 है इसमें, 1 2 4 और फिर 3। 17वां संशोधन गोकुलनाथ बना पंजाब राज्य। 17वां गोकुलनाथ बना पंजाब राज्य। 25वां संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 25वां और 32वां संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। और 52वां संशोधन किहोतो बनाम जाचीलू। तो 17वां है गोकुलनाथ बनाम पंजाब और 25वां है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 17 फिर 25, ठीक। फिर 32 है संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है ना। और 52वां है किहोतो बनाम जाचीलू। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यह शक्ति अधीन है लोक अधिसूचना के और जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा के। लोक अधिसूचना के। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निहर्ताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 पे।
नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निहरताओं यानी कि योग्यताओं को लेकर संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 एफ है, एफ है भाई, ठीक है ना, एफ नगर पालिकाओं की 243 है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैशांक दिवस में भाग लेने किस देश गए? श्रीलंका। वैशांक दिवस श्रीलंका। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं करता? दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में बढ़ता एकीकरण, दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना, संपूर्ण विश्व के लोगों की सतत गतिशीलता, बाजारों, राष्ट्रों एवं प्रौद्योगिकों का कठोर एकीकरण। कठोर नहीं आएगा इसमें, वैश्वीकरण। सोशियोलॉजी थीम्स एंड परस्पेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? एम हरलॉम्स। सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? एम हरलॉम्स। एम हरलॉम्स। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? एम हरलॉम्बोस। हरलॉम्बोस। थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक लेखक एम हरलॉम्बोस। हरलॉम्बोस नाम ही जाना क्या है यार। जहाँ कभी भी जीवन है वहाँ समाज है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, किसने कहा? आर एम मैकाइवर एवं सी एच पेज। रॉबर्ट के मैटन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा जाता है? परिस्थिति पुंज। रॉबर्ट के मैटन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा जाता है? परिस्थिति पुंज। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस बी केतकर। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस बी केतकर। एस बी केतकर। इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति। इनमें से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है, प्रदत्त परिस्थिति। निम्न में कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति, जबकि वर्ग चेतना, अर्जित परिस्थिति और खुली व्यवस्था। डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण को उल्लेख नहीं किया? सामाजिक संबंध, जबकि निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति, व्यक्ति, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस एक कारण को उल्लेख नहीं किया? सामाजिक संबंध, जबकि निर्धनता की संस्कृति, उपसंस्कृति, व्यक्ति, सामाजिक संरचना। किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन व दृढ़ता से एक साथ रखती है? अलेक्जेंडर लीटन। किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता से एक साथ रखती है? अलेक्जेंडर लीटन। हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? अभिप्रेरक तत्व वेतन, कंपनी नीति, प्रशासन, कार्य, कार्य स्वयं। सूची फर्स्ट का मिलना सूची सेकंड से कीजिए। 5 2 1 3 5 2 फिर 1 और ये 3। हर्ज़बर्ग नौकरी संवर्धन, फिर मैस्लो आवश्यकताओं का पद सोपान, फिर मैकग्रेगर सिद्धांत एक्स व वाई सिद्धांत, सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई। ग्रेगर मेंडल तो नहीं, मैकग्रेगर। फिर एल डर्फर ईआरची सिद्धांत। हर्ज़बर्ग नौकरी संवर्धन, मैस्लो आवश्यकताओं का पद सोपान, मैकग्रेगर
मैकग्रेगर सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई और एल डर्फर ईआरची सिद्धांत। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है। निर्वाचन, सलाहकार समितियां और सूचना का अधिकार। प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है, दबाव समूह नहीं है, ये पार्टी है। निर्वाचन है, सलाहकार समितियां है, सूचना का अधिकार है। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का सम्यक भाग का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का सम्यक भाग का तो अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। कांट से संबंध नहीं है। शुभ संकल्प, परिणाम निरपेक्षवाद और बुद्धि प्रथावाद, ये नहीं है। शुभ संकल्प, परिणाम निरपेक्षवाद और बुद्धि प्रथावाद। शुभ संकल्प है, परिणाम निरपेक्षवाद है और बुद्धि प्रथावाद है। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है कामना रहित कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी, जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है, क्योंकि अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, किसने कहा? गांधी ने। सामाजिक अध्ययन, नागरिकता और शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बेरेल। सामाजिक अध्ययन, नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बेरेल। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? मुंडो। पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम एम्बोडोजी ऑल द एक्सपीरियंस विद द यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल एंड द अटेंड द एम्स ऑफ एजुकेशन। द स्टेटमेंट वाज मेड बाय। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव सम्मिलित है। पाठ्यचर्या बोलते हैं कैरिकुलम, जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? मुंडो। निम्न में सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, सिवाय अनुभवमुख पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता नहीं है। सहसंबंध। बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? बी.एस. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? ब्लूम 6। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्षेत्र पर्यटन। निम्न में कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनावाद विचार को सक्षम बनाता है? मस्तिष्क उत्प्लवन। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? दृश्य सामग्री। निम्न से सिर्फ दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। टेप रिकॉर्ड नहीं है, जबकि दूरदर्शन है, वीडियो टेप है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का लक्षण नहीं है? भ्रामक, उपयुक्त दृष्टांत वाली, बाल केंद्रित और सरल व स्पष्ट भाषा। निम्न में कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में नहीं की गई? पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना, यह नहीं की गई। जबकि पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, मूल्यांकन प्रणाली मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना,
ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर यशपाल। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावित बना सकते हैं? शब्द सामग्री का उपयोग करके। निम्न में कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? पक्षपात, स्वयं के विषय पर अधिकार, परिश्रमी, सहनशीलता। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना, नागरिक और अधिकारों और उत्तरदायी को समझना, अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सराहना करना, अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। यह नहीं है। लग तो सही रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक है ना? हाँ, लुभावना ऑप्शन है। सामाजिक अध्ययन निम्न में कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणी में कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? योगात्मक। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? योगात्मक। निम्न में कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? परिस्थिति उपलब्ध कराना। निम्न में किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? पना वैली है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी? लिंग की, जबकि अग्नि, पृथ्वी, वायु की होती थी ऋग्वेदिक काल में। किस बौद्धिक संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ किस बौद्ध संगति के उपरांत? चतुर्थ। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था, जबकि तक्षशिला, उज्जैनी और तोसाली। कौशाम्बी नहीं था, तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसाली था। कबीर, रैदास व सेना अनुयायी थे रामानंद के। सूफी शेख मुहिउद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था दिल्ली में। मुहिउद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था दिल्ली में। मीर सैयद अली व अब्दुल समद किनके दरबार में चित्रकार थे? मीर सैयद अली हुमायूं व अबू समद अकबर। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? सैनिक मामले। सैनिक मामले। शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे? वारगीर। वारगीर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है हेग में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये पेपर पूरा पढ़ा। तो मिलते हैं कोई नए पेपर या नए वीडियो में। धन्यवाद।